देश में रिहायशी घरों की मांग में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिस वजह से घरों की कीमत करीब 1/3 बढ़ गई है। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट कहती है कि इस साल जनवरी से मार्च के दौरान देश के 13 बड़े शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की कीमत में 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की मांग में करीब 8% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। सर, ये रिहायशी प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? विपुल जी, इससे पहले आपने कब सुना था कि 1/3 कीमतें बढ़ जाएं घरों की? 30% कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा मतलब है। भारत में हम अफोर्डेबल हाउसिंग की चर्चा सुन रहे थे पिछले 2-3 साल से 4 साल से कि भारत में मकान सस्ते होंगे, या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ही 30% महंगी हो गई। कंस्ट्रक्शन के बाद कितनी महंगी मिलेगी आपको, बाकी कॉस्ट इसमें कैसे आएंगी, फर्निशिंग की, फिनिशिंग की, वो अलग बात है। लेकिन अभी 30 से 31% की कीमत तो केवल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बढ़ी है। हम आपको बताते रहे कि भारत में सस्ते और मझोले और 50 लाख रुपए से ऊपर नीचे के मकानों की मांग वैसे भी कम है, और अब जो बन रहे हैं वो बेहद महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। जिन बाजारों में सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं उनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मुंबई का बाजार है, जो कि भारत के प्रमुख बड़े बाजार हैं, जिन बाजारों में मकानों की बिक्री दिखाई देती। और इससे अब भारत के पूरे मकान के बाजार का में मांग और आपूर्ति का, खरीद की क्षमताओं की पूरी मैथमेटिक्स ही, पूरी मैट्रिक्स ही बदल गई है। अधिकांश ग्राहक जिन्हें सस्ते मकान चाहिए थे, 25 से 30 लाख रुपए के मकान, वो इस बाजार से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मकान इतने महंगे हो चुके हैं कि इन्हें खरीदना मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ अगर आप ब्याज दरों में बढ़ोतरी को जोड़ लें तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ओन करने की लागत और ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो फिर क्या उम्मीद करें सर कि अब सस्ते मकान की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? अब क्या ऐसी परिस्थिति में तो आप देखिए 30% के आसपास तो कीमतें अभी बढ़ी हुई हैं, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, अगर आप कोई मकान खरीदने जा रहे हैं और उस मकान को आपने 50 लाख या 60 लाख रुपए पर लिया था, तो 30% की सीधी कॉस्ट तो आपकी अभी बढ़ गई। और इसके बाद मकान फिनिश होकर जब तैयार होगा और आपको उसकी फिनिशिंग फर्निशिंग पर जो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसकी लागत और ज़्यादा है। जनरल इन्फ्लेशन हाउसिंग सेक्टर में, सीमेंट में या घर के इंटीरियर डेकोरेशन में वैसे ही दहाई के अंकों में बनी हुई है। फिर उसके बाद मकान के लिए कर्ज की लागत को आप उसमें जोड़ लीजिए, जो आज से 3-4 साल पहले 8-9% के आसपास थी, 12-13% के आसपास की होम लोन की रेट है। इन दोनों परिस्थितियों में अफोर्डेबिलिटी, सस्ता मकान तो अब उम्मीदों से या के पूरे दायरे से बाहर है, जब तक कि सरकार खासतौर पर मकानों को सस्ता कराने के लिए कुछ सीधे स्पष्ट तौर पर नहीं करती। और चूंकि सरकार ने अब मकानों के लिए लोन पर कोई इनकम टैक्स की बड़ी नई रियायतें भी नहीं दी हैं, वो लंबे समय से नहीं आई हैं, तो इसलिए मकान खरीदने के प्रोत्साहन बाजार में नहीं बढ़े हैं। और इसका जो परोक्ष असर में दिखाई देगा विपुल जी, वो दिखाई देगा कि वो लोग जो किराए के मकान से अपने मकान में जाने की योजना बना रहे थे और जिनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी दिख रही थी, कि जो किराए के मकान पर 7-8 साल 10 साल रहने के बाद अपना मकान लेना चाहते थे, उन्हें अब किराए के मकानों में ही रहना पड़ेगा। और इसलिए पिछले 1 साल से हम किराए के बाजार में, खासतौर से बड़े शहरों और प्रमुख शहरों में जो रेंट का मार्केट है, उसमें रेंट की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देख रहे हैं। ये बड़ी समस्या है कि ना आप अपना मकान ले सकते हैं, और तनख्वाह अगर नहीं बढ़ी है तो मकान के किराए इतने महंगे हो जाएंगे कि आपके महीने का खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा।